प्राइम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। तो यकीन मानिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में आना जाना होता है और कई जगहों पर हम गए हैं। लेकिन कर्नाटक के शहर कुर्ग में जब हम गए तो जो सोच समझकर हम यहाँ से निकले थे और जब वापस आते हैं और यहाँ पर आके हम इस पूरे प्रोग्राम को एडिट कर रहे हैं तो इतने विजुअल्स, इतनी बातें, इतनी चीज़ें कि वाकई उनको हूबहू शब्दशः बयां कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ख़ास तौर से हॉकी को लेकर जो जोश और जुनून देखा, उन बच्चों में जो हमने मेहनत देखी और जो कुछ दृश्य हमने फिल्माए हैं, इन दृश्यों को देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं आपसे ये सीधे तौर पर बात कह दूं कि कुर्ग को लेकर इतनी बातें हैं, इतने महत्व वहाँ पर हमें दिखे कि उसको एक कार्यक्रम में बांधना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने कई कार्यक्रम अलग अलग बनाए हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर कई ऐसी चीज़ें जो कि भारत की एकता और अखंडता के महत्व को न केवल प्रतिपादित कर रही बल्कि उनके महत्व को वर्तमान समय में चरितार्थ भी कर रही हैं। और इसलिए ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, आप लगातार कार्यक्रम में देखेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मालूम नहीं होंगी और जो शायद हमको भी नहीं मालूम थी, लेकिन बाद में जब हम पहुंचे और जब हमने यहाँ पर चीज़ों को देखा तो समझ में आया कि हमारी सोच से, हमारी समझ से कहीं ज़्यादा बेहतर निकला कुर्ग। तो चलिए आप देखिए कार्यक्रम। एक भारत। जहां विविधता में एकता है। एक शहर जिसको कुदरत ने सब कुछ बख्शा है। एक खेल जिसे भारत के राष्ट्रीय खेल होने का गौरव प्राप्त है। एक जनजाति जिसके परिवार के बीच होता है खेल का फैमिली टूर्नामेंट। Vina Kodwas, the hockey team was incomplete in the national team of India. Hockey is in our blood and it will continue to be in our blood. They have some concept of family championships. So it is a great way for people to come out of the house. दरअसल ये अनोखा संगम है खानदान, खेल और खिलाड़ियों का। यहाँ के जैसा खेल आयोजन अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में बात कोडगू की हॉकी संस्कृति की। जमीन में उड़ती हुई ये धूल ये बता रही है कि यहाँ के खिलाड़ी किस तरीके से हॉकी से प्यार कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों का ये जोश और जज्बा ये बता रहा है कि इनका हॉकी के प्रति लगाव कितना ज्यादा है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास
अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दरअसल समानता का अधिकार देती है हॉकी, परिवार के बीच प्यार का आधार बनती है हॉकी, और साथ ही साथ हम आपको बताएं तो देश का सम्मान और गौरव भी बढ़ाती है हॉकी। लेकिन जब हम कुर्ग की बात करते हैं तो कुर्ग के आन बान शान से जुड़ती है हॉकी और इसकी पहचान बनती है हॉकी। और जब हम हॉकी का जिक्र कर ही रहे हैं तो फिर देश के साथ अपने आप जुड़ जाती है हॉकी। और इस हॉकी के बीच में हमको दिखा एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये मंत्र जिससे पूरा देश जुड़ता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के सूत्र को तलाशते हुए हम पहुंचे कर्नाटक के शहर कोडगु में, जिसे कुर्ग भी कहा जाता है। और कुर्ग में मिला अनेकता में एकता का मूल मंत्र। हमें देखने को मिली वो भावना जिसे पूरा हिंदुस्तान जीता है, जो सही मायने में एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को चरितार्थ कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कुर्ग में हॉकी कल्चर की। बात महज एक खेल की होती तो सिर्फ बात हॉकी की होती, लेकिन यहाँ के कोडवा जनजाति में पूरा का पूरा हॉकी कल्चर दिखता है। ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕಳಿಕನ ಕೂಡಿಯಾಡಿ ಕೊಡಗರ ಗೌಜಿರ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡವಾಡ ಚೋರೆರ ಕಣಕಣವು ಶೂರತ್ವ ವೀರ ಪರಂಪರೆ ನಂಗಡ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬತರ ಹಾಕಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೋಟೋದೆ ದುಂಬ ಚಾರಿ ಕಾಟನ ಬಾರಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ इस बात को कहने में शायद गुरेज नहीं किया जा सकता कि कोडवा के हॉकी समुदाय का जिक्र किए बगैर राष्ट्रीय हॉकी की बात करना बेईमानी होगी। हाँ, पहले से इफ यू टेक फ्रॉम वेरी लॉन्ग बैक, हमारे यहाँ से आज AB सुब्बाया के नाम पहले आते हैं। सो ही वॉज अ ओलंपियन एंड हॉकी गोलकीपर। जब हमारे देश से वो गोल्ड जीता गया तो he represented our hockey this thing. Where there was a hockey team, Vina Kodwas, the hockey team was incomplete in the national team in India. कर्नाटक में कोडगु जिले के कोडवा समुदाय का हॉकी के खेल के साथ एक लंबा जुड़ाव रहा है, जिसका एक पूरा इतिहास है। हॉकी एक बहुत पुरानी गेम है। कोडवास में जो कोडवा ट्राइब्स होते हैं, यहाँ के मूल निवासी होते हैं, ये बहुत पुराने ज़माने से ही हॉकी खेलते हुए आए हैं। अभी तो कोडगु में हॉकी एक फेस्टिवल की रूप ले चुका है। पहले से होता था जो ट्रेडिशनल जो भी फेस्टिवल्स होता था या आफ्टर द एवरीडे वर्क जो काम ख़त्म होती थी, हर बच्चे हॉकी खेलते थे। हॉकी खेलने के लिए वो अलग तरह की उस ज़माने में बॉल्स नहीं थे जो हमें नेचुरली मिल जाता था, उसी से, या कॉफ़ी की जो स्टिक बनाया हुआ जाता था उसी से खेलते थे हमारे बच्चे। अभी तो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, हॉकी के लिए बहुत सारी एनकरेजमेंट भी अभी मिल रहा है आज के ज़माने में। हॉकी हैज़ बिकम अ फेस्टिवल इन कोडगु नाउअडेज। कोडगु का जिला जो कोडवाओं की भूमि है, जिसको भारतीय हॉकी का संरक्षक माना जाता है। 50 से अधिक कोडवा समुदाय के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें से 7 ने ओलंपिक में भी भाग लिया है। Hockey has traditionally been one of the most popular sports, and also the district has produced a lot of very good hockey players.
And from the Sports Authority of India, we also have a school for hockey training. And recently, from the discussions that we've had with the government, there is a lot of interest in continuing to promote the sport. Whether it is MP Ganesh Saab, BP Govinda Saab, who have left the Indian side, every family पे तो हॉकी होती है. क्रिकेट तो बाद में आया. हॉकी तो हम even as school kids in our schools we used to play with wooden sticks and wooden balls. So that's where it is. And now हमारा ये क्या हॉकी फेस्टिवल चल रहा है कम्युनिटी का, वो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है. ये तो टूर्नामेंट नहीं होता है, एक फेस्टिवल होता है. एक ही टीम पे आपको ग्रैंडफादर, फादर और चिल्ड्रन भी खेल सकते हैं, और हस्बैंड एंड वाइफ. इट्स नॉट one gender team, it's a multi-gender, it's big fun. But when it comes to quarter final, semi-final, final stage, वो तो बहुत प्रोफेशनल होती है. सभी लोग आर्मी पे सभी दूर से वो आकर हमारा फैमिली का टीम को खेल कर they take a lot of happiness. So hockey is in our blood and it will continue to be in our blood. बीपी गोविंदा, एमपी गणेश, एम सोमैया, CH पुनाचा कुछ प्रमुख कोडवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है. कोडगू में हॉकी के लिए जुनून इतना है कि सालाना हॉकी उत्सव में 300 से अधिक परिवार भाग लेते हैं, जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. टुडे लाइक हॉकी ऐसा है जो हमारा कोडवास जो ट्राइब का कल्चर है, एग्रीकल्चर है, जो जीवन शैली होता है एग्रीकल्चर. जैसे हर घर में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिशनल आर्म्स होते हैं, गन हर घर में होते हैं, जैसे उसके साथ हॉकी स्टिक हर घर में रहता है. सो हर बच्चे उसका पहला गेम, पहला चॉइस होता है हॉकी. सो घर में हर छोटे बच्चे को वो सिखाया जाता है, उसके पापा या पेरेंट्स सिखाए जाते हैं हॉकी को. सो हर बच्चे अगर गेम को चूज़ करते हैं, हॉकी को चूज़ करते हैं. बहुत सारे जोश है हमारे बच्चे में यहाँ हॉकी खेलने के लिए. इस त्योहार को दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र के हॉकी टूर्नामेंट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है. आपने बहुत सारे खेलों को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैचेस देखे होंगे. ज़रूर आपने उनके टूर्नामेंट्स को देखा होगा, उन कप्स के बारे में भी सुना होगा जिनके लिए दो राष्ट्रीय टीमें आपस में ज़बरदस्त तरीके से उत्साह से मैच खेलती हैं. लेकिन ये फैमिली इनविटेशन कप क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे. हमारे साथ आप बने रहिएगा क्योंकि बात हो रही कुर्ग की हॉकी की. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर. देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर. वेलकम बैक. एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी. ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आखिरकार ये फैमिली इनविटेशन कप क्या है. तो जनाब, इसके बारे में जानकारी ये है कि जब कुर्ग में तमाम छोटी छोटी टीमें लगातार आपस में मैच खेलती हैं और उसके बाद में 16 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच में मैच होता है, और चूंकि ये कहीं ना कहीं परिवार आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये 16 टीमें फैमिली इनविटेशन कप को जीतने के लिए आपस में जंग लड़ती हैं. एक प्यार भरा मैच हमें देखने को मिलता है और इस प्यार भरे मैच के बाद देश को मिलते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के खिलाड़ी.
ಶೂರತ್ವ ವೀರ ಪರಂಪರೆ ನಂಗಡ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೋಟೋದೆ ತುಂಬಾ ಚಾಯಿ ಕಾಟನ ಬಾರಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ये जोश, ये जज्बा, ये मेहनत और ये लगन इस ज़मीन पर, एक खेल के मैदान पर किस तरीके से एक खिलाड़ी पानी दे रहा है ज़मीन को। इसलिए क्योंकि अब से कुछ देर बाद में उसके तमाम साथी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक हॉकी का मैच खेला जाएगा। ये जोश सिर्फ यही एक मैदान पर हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुर्ग के तमाम गांवों में, कोडगू की अगर हम बात करें, तमाम गांवों में ऐसे छोटे छोटे मैदानों पर बच्चे हॉकी मैच खेलते हैं इसी जज्बे और जोश के साथ में। और ये भी कहते हैं कि जब जोश और जज्बा आपके साथ में होता है ना, तो कुदरत भी आपको सफलता दिलाने के लिए लग जाती है। ये 1994 का वो दौर था जब पहली बार 60 परिवारों ने मिलकर एक छोटे से गांव कराड़ा में हॉकी मैच खेला था। साथ मिलता गया, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया। और आपको मालूम है कि अगर हम भारतीय हॉकी का जिक्र करते हैं तो बगैर कुर्ग के ये जिक्र पूरा ही नहीं होता। कोडवा हॉकी उत्सव की शुरुआत साल 1997 में हुई और यह 69 साल के पंडिता कोटप्पा और पंडिता काशी कोनप्पा के दिमाग की उपज था। 97 से पहले ऐसा है, हर विलेज में छोटे छोटे क्लब्स होते थे, उसके बीच में हॉकी गेम्स टूर्नामेंट चालू होते थे। लेकिन जो एनकरेजमेंट होना चाहिए था हॉकी के लिए उतना नहीं मिल पाते थे डिस्ट्रिक्ट में, इतना रिकग्निशन भी नहीं थे। एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हमारा बुजुर्गों ने, हमारा सीनियर पांडा कुट्टप्पा और उसके साथी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए। उन्होंने हर फैमिली को साल में एक जगह पर इकट्ठे किए और कोडवा फैमिलीज के बीच में क्लैन सिस्टम होते हैं कोडवास में। हर जगह पे एक एक विलेज में 5 से 8 फैमिली क्लैन्स होते हैं। हर क्लैन में प्लेयर्स भी होते हैं, हॉकी प्लेयर्स, एंथुसियास्ट रहते हैं। सो उन लोगों को इकट्ठे करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए 97 में कोडवा फैमिली टूर्नामेंट शुरुआत हुई कोडगू में। आजकल ऐसा हुआ कि मोर देन 300 फैमिलीज आज पार्टिसिपेशन ले रहा है हॉकी फेस्टिवल में। ये तो एनुअल इवेंट बन गए अभी। कोडगू में हॉकी के जुनून को महसूस करते हुए उन्होंने फैसला किया कि कोडवास को एक साथ लाने के लिए एक हॉकी उत्सव शुरू करवाया जाए। प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही और कराड़ा में आयोजित इस टूर्नामेंट को पंडाडा कप कहा जाता है, जिसमें शुरुआती तौर पर 60 परिवारों से ज्यादा परिवार मौजूद रहे। आप यकीन मानिए, इस कार्यक्रम को करते दौरान इन खिलाड़ियों के जो जोश को मैं देख रहा हूं और इनके हुनर को जो मैं देख रहा हूं, मैं जोश और जज्बे से खुद भी भर रहा हूं। और जब कोडगू की बात करते हैं, कोडगू के हॉकी की बात करते हैं, तो ये जोश और जुनून इतना ज्यादा है कि लगभग 300 से ज्यादा परिवार और इनके बच्चे आपस में ही फैमिली मैच खेलते रहते हैं। और सालाना एक बड़ा त्योहार होता है इस हॉकी मैच का, जिसका नाम मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक बड़े क्षेत्र में, बड़े भूभाग में एक परिवार का एक सालाना उत्सव हो, वो भी हॉकी को लेकर। और ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो ये है इनका जोश और जुनून की कहानी जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ नियमों को भी तैयार किया गया और जिनमें खास तौर से ये बात कि सभी टीमों के सदस्यों को एक ही परिवार यानी कि उनके उपनाम से संबंधित होना चाहिए और एक पूर्ण हॉकी पोशाक में भाग लेना चाहिए। हालांकि महिलाएं भी टीम का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन ये तय करने के लिए महिला पर छोड़ दिया गया कि वो पिता के परिवार से खेलेंगी या फिर पति के परिवार से। एवरी फैमिली से आज हम काउंट लेते हैं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी में खेलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं।
हर एक्सरसाइज या लेके आर्मी या हर एयरफोर्स, हर जो डिफेंस की टीम होते हैं, हर टीम में आपने अगर इफ यू टेक अ काउंट more than 25 to 30% there will be a Kodava hockey players in everything. And today AB Uttapa is playing for international hockey, representing India. There is a lot of, even MP Ganesh recently he was awarded as a Padma Bhushan, so he was from our district. उद्घाटन टूर्नामेंट के बाद में द कोडवा हॉकी अकादमी भी शुरू की गई, जिसके जरिए तमाम मामलों को अंतिम रूप दिया जाता रहा और लगातार ये टूर्नामेंट अलग अलग कोडवा परिवार के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा, ये भी नियम बना। टूर्नामेंट के नाम के रूप में परिवार का नाम दिया गया और उत्सव के लिए आवश्यक वित्तीय और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से आयोजक परिवार जिम्मेदार था। दरअसल ये बात महज खेल की नहीं है और न ही खिलाड़ियों की है, बल्कि ये बात है भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की और उसके मर्म की। They have some concept of family championships, so it is a great way for people to come out of the house to get together. And of course the district, the people are a wonderful sport, and be it hockey or be it any other sport, the people here are very strong and very active. हॉकी टुडे नाउअडेज पूरा देश को जुड़ने के लिए बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। जैसे यहाँ फैमिली टूर्नामेंट होते हैं, तो हर जगह से, हर स्टेट लेवल का, हर नेशनल लेवल का टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज होता है। हर देशवासियों को, हर देश की प्लेयर्स को एक साथ जुड़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना के साथ हॉकी एनकरेजमेंट हो रहा है। हॉकी इज़ बिकमिंग वन प्लेटफॉर्म पूरा देश को जोड़ने के लिए। ये महज एक कहानी भर नहीं है, बल्कि ये दास्तां है उन कर्मशील खिलाड़ियों की जिनके जोश, जज्बे और जुनून के चलते हॉकी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। ऐसे ही एक कहानी के साथ में जिसमें हमें दिखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र, हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नए अंक में। लेकिन तब तक मुझे दीजिए मेरी कैमरा टीम के साथ इजाजत। नमस्कार। ಶೂರತ್ವ ವೀರ ಪರಂಪರೆ ನಂಗಡ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೋಟೋದೆ ದುಂಬ ಛಾಯಿ ಕಾಟನ ಬಾರಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ